5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान। 7 नवंबर से वोटिंग शुरू। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के नतीजे आएंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को और राजस्थान में 23 नवंबर को होगी वोटिंग। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोटिंग। पहले चरण में 7 और दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान। 30 नवंबर को तेलंगाना में वोटिंग। बीजेपी की एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए लिस्ट जारी। मध्य प्रदेश में 54 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। बुद्धि से सीएम शिवराज सिंह चौहान लड़ेंगे चुनाव। दतिया से नरोत्तम मिश्रा, ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर लड़ेंगे चुनाव। नरेला से विश्वास सारंग को मैदान में उतारा। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। सांसद दिया कुमारी विद्याधर नगर और सांसद बाबा बालक नाथ तिजारा से लड़ेंगे चुनाव। सांसद राज्यवर्धन राठौर झोटवाड़ा और किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से लड़ेंगे चुनाव। सांसद भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ और सांसद देवजी पटेल को सांचौर से उतारा गया। छत्तीसगढ़ के लिए भी बीजेपी की लिस्ट आई। सांसद रेणुका सिंह को भरतपुर सोहनत से टिकट मिला। सांसद गोमती साय पत्थलगांव से लड़ेंगे चुनाव। पूर्व सीएम रमन सिंह भी लड़ेंगे चुनाव। राजनांदगांव से रमन सिंह को उतारा गया। सांसद अरुण साव लोरमी से लड़ेंगे चुनाव। सीडब्ल्यूसी की बैठक में जाति जनगणना पर प्रस्ताव पास। राहुल गांधी बोले सभी कांग्रेस शासित राज्यों में होगी जातिगत जनगणना। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना देश के भविष्य के लिए बताया जरूरी। कहा कांग्रेस जाति जनगणना के काम को पूरा करके छोड़ेगी। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ बीजेपी के हुंकार। जेपी नड्डा बोले 5 राज्यों में बनेगी हमारी सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। बीजेपी की विदाई का काउंटडाउन शुरू। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव, वोटर बढ़ चढ़ कर ले हिस्सा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का दावा। कहा 101% मध्य प्रदेश का चुनाव जीतेंगे। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी में पूरी ताकत से लड़ेंगे चुनाव। चुनाव की घोषणा पर बोले दिल्ली के सीएम केजरीवाल। राजस्थान में जो हुआ 30 साल में नहीं हुआ वो इस बार होगा। कांग्रेस की फिर बनेगी सरकार, सचिन पायलट का दावा। कांग्रेस की जीत के दावों पर बीजेपी का पलटवार। कैलाश विजयवर्गीय बोले 2/3 बहुमत से सभी राज्य जीतेगी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का गहलोत सरकार पर अटैक। भ्रष्टाचार, पेपर लीक वाली सरकार के जाने की डेट का ऐलान। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा राजस्थान में 3 प्रत्याशी उतारे। तेलंगाना में भी जल्द उम्मीदवारों का करेंगे ऐलान। उमर अब्दुल्ला का चुनाव आयोग से सवाल। जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे, जनता को देना होगा जवाब। शरद गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 13 अक्टूबर को सुनवाई। अजीत गुट के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बोले किसी दबाव में फैसला नहीं ले सकता। पीएम मोदी और तंजानिया की राष्ट्रपति की मुलाकात। कहा आतंकवाद के खिलाफ भारत तंजानिया एक मत। भारत और तंजानिया के बीच कई समझौते। एमओयू एक्सचेंज प्रोग्राम में पीएम मोदी और तंजानिया की राष्ट्रपति रही मौजूद। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू को झटका। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। ईडी ने 55 करोड़ की 10 संपत्तियां की कुर्क। आर्य डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्शन। न्यूज क्लिक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। फाउंडर ने गिरफ्तारी और रिमांड को दी है चुनौती। देवरिया कांड पर शिवपाल यादव का पोस्ट लिखा सियासी रोटी सेकना बंद करे बीजेपी एमएलए, प्रशासन की जवाबदेही तय कराएं। शिवपाल यादव को बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी का जवाब। एसपी की पहचान अराजकता, योगी सरकार है इसलिए न्याय की उम्मीद है। उत्तराखंड में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का अहम फेज पूरा। 3 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई। बेंगलुरु में पर्पल लाइन की मेट्रो की शुरुआत। चलघट्टा से व्हाइटफील्ड तक का सफर हुआ आसान। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस की शर्मनाक हरकत। रोड एक्सीडेंट में जान गंवाने शख्स की डेड बॉडी नहर में फेंकी। वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी का एक्शन। 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। 1 चालक और 2 होमगार्ड्स को भी ड्यूटी से हटाया गया। सिक्किम में अचानक बाढ़ से अब तक 34 लोगों की मौत। अब भी करीब 105 लोग लापता। सिक्किम के मंगन में बाढ़ के बाद बचाव अभियान जारी। सुरक्षित जगहों पर लोगों को पहुंचा रही एनडीआरएफ। तमिलनाडु के अरियालूर जिले में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट। 7 लोगों की मौत, कई घायल। मुरादाबाद के काली माता मंदिर में लगा पोस्टर। महिलाओं के जीन्स पर बैन। इजरायल और हमास आतंकियों के बीच भीषण जंग जारी। हमास के हमले में 700 इजरायली मारे गए। इजरायली फोर्स की गाजा पट्टी में हमले जारी। हमास के 426 ठिकानों को किया तबाह। इजरायल के रक्षा मंत्री ने गाजा पट्टी की पूर्ण घेराबंदी का दिया आदेश। बिजली, भोजन, पानी, गैस की सप्लाई बंद। महबूबा मुफ्ती ने फिलिस्तीन का किया समर्थन। कहा इजरायल को दिखाया ट्रेलर, बंदूकें लंबे समय तक दब नहीं सकती। यूनाइटेड नेशन में इजरायल के स्थानीय प्रतिनिधि ने हमास के हमले को बताया अपराध। कहा मेरे देश में सैकड़ों लोगों की गई जान। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप पर इजरायल का हमला। मलबे के ढेर से घायलों को बाहर निकालते दिखे लोग। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती मंजूर जीआई का बयान। अपने मुल्क की जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा है फिलिस्तीन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट। कहा इजरायल फिलिस्तीन पर कर रहा है ज्यादती। क्लॉडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स का नोबेल। लेबर मार्केट में महिलाओं के योगदान को सामने लाई। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 483 और निफ्टी 156 पॉइंट लुढ़का। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार फील्डिंग के लिए विराट कोहली को गोल्ड मेडल। फील्डिंग कोच टी दिलीप ने दिया मेडल। शाहरुख खान को Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी। एक्टर ने जान से मारने की धमकी भरे कॉल आने की दर्ज कराई थी शिकायत।